हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं और वो 2 वीडियो आप लोगों ने देख चुके होंगे। तो ये तीसरा पार्ट है कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो हम लोग सीख चुके हैं क्या? तो सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या सीखेंगे कि जो स्क्वायर निकला है ट्रिक से वो सही है या नहीं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक नोट के बारे में पढ़ेंगे। तो वो नोट क्या है बच्चों? वो ये है। ये नोट क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में अंक n हो तो उसके वर्ग में 2n अंक या फिर 2n-1 अंक होंगे। तो क्या यदि किसी वर्ग में n अंक हो, यदि किसी संख्या में n अंक हो तो उसके वर्ग जो निकालेंगे उसमें कितने अंक होंगे? 2n या फिर 2n-1 अंक होंगे। ये चीज़ क्लियर है क्या? ये चीज़ क्लियर है क्या? ये चीज़ क्लियर होना चाहिए और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गणना की जांच करेंगे कि जब हम वर्गमूल निकाल लिए, जब हम वर्गमूल निकाल लिए, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लिए तो कैसे चेक करेंगे कि ये सही है, ये सही है। यहाँ पर 3 संख्याओं का हमने क्या किया है, वर्ग निकाल करके रखे हुए हैं और इसे हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम इसका जांच करें। तो देखिए, इससे पहले हमें क्या सीखना होगा कि आंकिक योगफल विधि क्या है, और आंकिक योगफल विधि सीखने के लिए हमें अब सीखना होगा। तो चलिए हम इसे सीखते हैं, आंकिक योगफल विधि को। तो आंकिक योगफल विधि के लिए हमने एक अलग से लिया है। तो आंकिक योगफल विधि कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए, हम इसका जो है वो क्या करेंगे कि आंकिक योगफल विधि कुछ संख्या के द्वारा निकालेंगे। क्या करेंगे? कोई संख्या को लेकर के आंकिक योगफल विधि को निकालेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को लेकर के आंकिक योगफल विधि निकालेंगे। तो यह चीज़ क्या है, हम लोग जोड़ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हमने क्या किया, वर्ग से स्टार्ट किया, इसलिए ये चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंकिक योगफल विधि को जो है हम लोग वो क्या कहते हैं, डिजिट सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट सम। तो जैसे देखिए, इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या को लेकर यदि मैथ को समझा जाए तो इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि अब कैसे किया जाए। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हाँ देखिए, तो यहाँ पर लेते हैं एक संख्या 886542932851। तो इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक के अंक को जोड़ते जाते हैं और अंक में लाते हैं।
यदि किसी दो अंक को जोड़ने पर दो अंकों से अधिक संख्या बन जाती है तो फिर उन अंकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे इस संख्या से समझते हैं, हम क्या करते हैं, मैथ में हम भाषा से नहीं समझते हैं, भाषा से कम समझ में आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। जैसे 8 और 8 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो 2 अंक बन गया है, क्या बन गया है, 2 अंक बन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे तो 7 आएगा। अब 1 अंक बना, क्या, अब 1 अंक बना तो इसके संख्या के अगले अंक में योग करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो फिर 2 अंक की संख्या बन गया, क्या बन गया, 13 बन गया, क्या बन गया, 13 बन गया। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 3 को फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 बन गया। और 4 बना, जैसे ही 2 अंक का संख्या बना फिर से जोड़ करके 1 अंक में बदलना है। और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और 9 को क्या करते हैं, कैंसिल करके उसको 0 के समान ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 को डिलीट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4। अब 4 to 6, 6 9 क्या आ जाएगा, 15 आ गया। और फिर से 2 अंक का संख्या बन गया तो क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 और 3 को फिर जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 आया, फिर कैंसिल करेंगे, उसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो आंकिक योगफल विधि में एक पॉइंट याद रखना है कि 9 ज्यों ही आया तो उसको 0 के बराबर लिख देते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, 2 क्या, 0 तो 2, फिर क्या हो गया, 2 8 10, फिर 2 अंक का बना तो अब 1 और 0 को 1, तो 5 और 1 क्या आ गया, 6, और 6 और 1 क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 7। तो 7 इसका आंकिक योग आ गया। क्या यह बात क्लियर हुआ? तो आप क्या करेंगे इस एग्जाम्पल से, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, और आप इस एग्जाम्पल को यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए कि आंकिक योगफल विधि क्या कहता है कि आपको दे दिया जाए, ये नोट को समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट नोट है। बस इसी के लिए आंकिक योगफल विधि को हम इतना बड़ा रूप से लेके चल रहे हैं। देखिए ये नोट क्या कह रहा है बच्चों, यह नोट कह रहा है कि किसी संख्या का आंकिक योगफल उतना ही होता है जितना उस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेष बचता है। आपको बोल दिया जाए, कोई संख्या दे दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए कि 9 से विभाजित करने के बाद उसमें क्या शेष बचेगा, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आंकिक योगफल निकाल सकते हैं। तो उसको दूसरे शब्दों में बोलें तो क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में उसे हम डिजिट सम भी कहते हैं। आई होप कि अब आंकिक योगफल विधि क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लेते हैं कि 1 5 और 6 लिए हैं, तो 1 5 और 6 का आंकिक योगफल यानी कि इस नोट की गणना को जांच कर लेते हैं। तो 1 5 6 क्या हो जाएगा, 5 1 को जोड़ेंगे 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, और 6 और 6 को जोड़ा 12 आया। 2 और 1 क्या आ जाएगा बेटा, 3, क्योंकि 2 अंक को नहीं रखना है, हमेशा डिजिट सम में एक अंक को लेके चलना है। अब क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए 9 से भागा देते हैं 156 में। तो 9 एक बार में लगेगा 9, तो क्या आ जाएगा बच्चों 6, और यहाँ पे 6 उतर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें कितने बार में लगेगा आप ही बताइए। तो 9 7 बार में लग जाएगा तो 63, क्या 3 शेष बचा, क्या 3 शेष बच गया। तो आप देखिए क्या यह डिजिट सम के बराबर हो गया। तो आप इसी प्रकार डिजिट सम निकालिए, 9 से विभाजित करके सम को देख लीजिएगा तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि किसी भी संख्या में 9 से विभाजित करने पर उतना ही शेष बचता है जितना कि उसका आंकिक योगफल होता है, यानी कि डिजिट सम होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए देखिए अब
गणना की जांच कैसे करते हैं? तो गणना की जांच क्या करते हैं, किसी भी वर्गफल की जांच के लिए क्या करते हैं, आंकिक योगफल विधि का सहारा लिया जाता है। यानी कि जैसे कि 207 यानी 207 का स्क्वायर है, तो ये जो है 42849 के बराबर है। तो ये देखिए, इसका क्या करते हैं, पहले हम आंकिक योग निकालते हैं बच्चों। और आंकिक योग निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 207 का आंकिक योगफल निकालेंगे। वो क्या होना चाहिए, इसके आंकिक योगफल के बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या का आंकिक योगफल उसके वर्गफल के आंकिक योगफल के बराबर आ जाए तो क्या होगा, वह वर्ग सही निकला हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर आंकिक योगफल 202 और 79, यानी 9 को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अभी यहाँ से देखिए 4 2 6 6 8 14 14 14 आ गया, तो क्या करेंगे, फिर से इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 4 9 यानी 0 और 9 यानी कि 0, क्या 0 0 इक्वल हो गया। तो क्या यह मेरा वर्ग सही निकला, क्या सही निकला। तो चलिए अगले एग्जाम्पल का आप खुद से जांच कीजिए। तो पॉज तो कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम देखिए इसको जांच करते हैं, यानी सही निकला, क्या सही निकला, ताली बजाओ। चलिए देखिए 897 का स्क्वायर, तो 897 का क्या निकालना है, हमें डिजिट सम निकालना है। तो 9 8 17 7 1 8 और 8 7 15 5 1 6। अब इसका आंकिक योग निकालिए, 8 0 4 6 0 9। तो 8 4 8 में 0 तो 8 ही होगा, 8 4 12 यानी 3 6 3 9 यानी 0। और ये क्या हो गया, 0। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये वर्गमूल जो है, ये सॉरी वर्गफल जो है, क्या यह सही है क्या। फिर से जांच कर लीजिए, 9 8 17 7 1 8 8 7 15, तो 5 1 6 आ गया। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 36 36 यानी कि 9। और यहाँ से देखिए 9 यानी कि 0, तो यानी यहाँ से भी 0 आया। यहाँ से 0 का वर्ग तो 0 ही होगा और यहाँ भी 0। क्या यह चीज़ क्लियर है। चलिए, यानी कि किसी भी संख्या का जो वर्ग जो होता है, किसी भी संख्या का जो वर्ग निकाले हैं, जो वर्गफल आया है, उसे चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, उस संख्या के आंकिक योगफल का वर्ग करना है और उसके बाद आंकिक योग निकाल के और वर्गफल के आंकिक योग के बराबर हो जाए तो वह संख्या क्या है, आंकिक योगफल, वह संख्या का वर्गफल सही है। तो यहाँ पर 1432 का आंकिक योगफल के 4 5 3 2 10 यानी 1 आया। 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1। चलिए देखिए 1 आ गया। और यहाँ देखिए 5 2 7 7 6 13 13 यानी कि 4 4 2 6 4 10 यानी 1 और 1 इक्वल हुआ। क्या बात क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।